हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम नीट यूजी के ड्रेस कोड के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है ड्रेस कोड को लेके कि ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, ये अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। वो सारा आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं दोनों की अलग अलग बताने वाला हूँ, मेल्स की एंड फीमेल्स की। तो सबसे पहले मेल्स की बात करते हैं अपन कि क्या क्या मेल्स को नहीं पहन के जाना है। आप सेफ रहोगे। आपको एक तो जीन्स अवॉइड करनी है, जीन्स बिल्कुल भी नहीं पहन के जानी है। एक आपको मेटल्स की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। जीन्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ही नुकसान है। अलाउ तो वो कर देंगे लेकिन कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए लड़कों के लिए जो बेटर ड्रेस रहेगी ना, वो रहेगी लोअर एंड टी शर्ट। आप टी शर्ट पहन के जाइए, वो भी बिना कॉलर की पहन के जाना। आप हाफ स्लीव की पहन के जाना है, जो आधे बाजू की होती है वो टी शर्ट पहन के जाना। और कॉलर भी नहीं होनी चाहिए, सिंपल आती है ना वो राउंड नेक वाली, वो आप पहन के जाना, एकदम पतली वाली टी शर्ट। और लोअर आप पहन के जाना बिल्कुल हल्का, एकदम लूज फिट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जो आप रात को पहन के सोते हो या जो नॉर्मली घर पे पहनते हो वही पहन के जाना है। और नीचे आपको स्लीपर्स पहननी है, चप्पल पहननी है। आप शूज़ नहीं पहनना, शूज़ से बचना, क्योंकि जितना आप कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस पहनोगे उतना आपको चेकिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। और एक आपको ध्यान रखने योग्य चीज़ ये है कि आपको मेटल्स तो बिल्कुल भी नहीं ले जानी है। कोई भी मेटल्स आपको बिल्कुल भी नहीं ले जानी। बच्चे क्या गलती करते हैं, लोअर पहन जाते हैं और उस लोअर में चैन होती है। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की। अब वहाँ पे वो एक्स्ट्रा चेकिंग करने लग जाते हैं। कई बच्चों की तो वो चैन तोड़ भी देते हैं वहाँ पे, वो अलाउ भी नहीं करते कि इसको खोल के आओ, इसको तोड़ के आओ, ऐसे बोल देते हैं। तो इसलिए चैन भी आपको अवॉइड करनी है। कुछ भी मेटल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके पास, जरा सी भी। तो इसलिए मेटल से बचना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ से बचना है। हाथों में कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे कड़े वगैरह पहनते हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी बैंड वगैरह नहीं होना चाहिए। फ्रेंडशिप बैंड वगैरह पहन लेते हैं, जो प्लास्टिक का भी हो तो भी नहीं चलेगा। वो जो धागे के होते हैं वो भी नहीं चलेंगे, वो भी आप खोल के रखना। जितना आप सिंपल रहोगे उतना बेटर रहेगा, ताकि आपकी कम से कम चेकिंग हो, कम से कम आपको टाइम लगे। इसलिए आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो आपको एकदम कंफर्टेबल ड्रेस पहननी है और एकदम सिंपल से सिंपल ड्रेस पहननी है। शूज़ अवॉइड करने हैं, जीन्स अवॉइड करनी है, शर्ट्स अवॉइड करनी है, कॉलर वाली टी शर्ट भी अवॉइड करनी है। पहनना क्या क्या है, एक तो जो राउंड नेक वाली टी शर्ट होती है पतली वाली, वो पहननी है। और एक लोअर पहनना है नीचे, जो भी लूज फिट होना चाहिए। ट्राउजर भी चल सकता है, लूज फिट चलना चाहिए। ये दो चीज़ होनी चाहिए। और एक नीचे आपकी चप्पल होनी चाहिए। ये तीन चीज़ आप पहन के जा सकते हैं। और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में भी सिंपल ही पहन के जाना। मैं तो कहूँगा यही बेस्ट है। लोअर टी शर्ट पहन के जाएं, स्लीपर्स पहन के जाएं, यही बेस्ट है। और कुछ एक्स्ट्रा पहनने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसें पहनने की ज़रूरत नहीं है। और लड़कियों को खासकर ध्यान रखने हैं, गहने नहीं पहनने, कोई भी गहने नहीं होनी चाहिए। नोज रिंग, ईयर रिंग, जो हेयर बैंड वगैरह है सब अवॉइड करने हैं। हाथों में कुछ नहीं होना चाहिए, पैरों में कुछ नहीं होना चाहिए, गले में भी कुछ नहीं पहनना है। आपको सारे जो गहने हैं वो अवॉइड करने हैं। जितने भी बैंड्स वगैरह हैं, बैंगल्स वगैरह हैं, चूड़ियाँ वगैरह, सब कुछ अवॉइड करना है। एकदम सिंपल जाना है आपको। बालों में भी रबड़ बैंड वगैरह भी आपको नहीं पहन के जाने हैं। सिंपल अगर आप पहन के जा रहे हो, बिल्कुल जो छोटा सा आता है वो वाला आपका चल सकता है। अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं पहन के जाने हैं। तो आप कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसेस से बचना, एकदम सिंपल लोअर टी शर्ट और चप्पल पहन के जाना। और अपन रिलीजन वाले कपड़ों की बात करेगी, जैसे हिजाब होता है या फिर पगड़ी वगैरह होती है, तो उनके लिए आपको पहले से इन्फॉर्म करना था। जो आपने नीट के फॉर्म भरते टाइम पे इन्फॉर्म किया था वो भी आपको करना था। और उसके बाद आपको क्या करना है, जल्दी जाना है वहाँ पे 12 बजे के आसपास आप चले जाओ, ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा चेकिंग होगी वो पहले हो जाएगी। अदरवाइज आप फिक्स टाइम पे ही जाओगे तो आपकी चेकिंग होने में टाइम लग जाएगा, इसलिए आपकी एग्जाम रह सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, अलाउ है ये चीज़ें, जो रिलीजियस क्लोथेज हैं वो अलाउ है, लेकिन आपको पहले इन्फॉर्म करना है वहाँ जाके 12 बजे की मैं ये पहन के जा रहा हूँ, इसलिए आपकी एक्स्ट्रा चेकिंग होगी वो पहले हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अगर अपन कुछ कॉमन चीज़ों की बात करें, जैसे वाटर बोतल हो गई, फ्रूट्स हो गए, और पेन रखने के वो जो डिब्बे हो गए या पेन वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है। ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है, सिंपली आपको जाना है। रही बात कुछ बच्चों की जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनको दिक्कतें होती है, तो उनको 12 बजे पहले जाना है। पहले इन्फॉर्म करना है कि मैं ये फ्रूट्स लेके जा रहा हूँ, ये दवाइयाँ लेके जा रहा हूँ। तो उनके लिए भी एंटी अलग से व्यवस्था कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नॉर्मल लोगों की जो बात है तो उनको इन चीज़ों से बचना है। बोतल की बात करूँ मैं, तो अगर किसी को मनी है कि मुझे बोतल लेके ही जानी है, तो बोतल के लिए कोड है कि वो ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। कोई भी डिज़ाइन विजाइन नहीं होनी चाहिए, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। एकदम वाइट ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए जिसके आर पार सब कुछ दिखे। तो ये बोतल के लिए होगा। फ्रूट्स वगैरह से आप बचना, अगर आप सिंपल हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है।
और पेन से भी आप बचना, पेन भी आप नहीं लेके जाना, क्योंकि एनटीए खुद पेन देता है, हर साल पेन देता है, तो पेन की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी पाउच वगैरह नहीं लेके जाना, रबर पेंसिल किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, पेन भी एनटीए खुद अंदर ही देता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। लड़कों के लिए मैंने बता दिया लोअर टी शर्ट स्लीपर, लड़कियों के लिए भी लोअर टी शर्ट स्लीपर या सिंपल क्लोथिंग्स जो लड़कियों की होती है, जिनमें कुछ भी नहीं होता, कोई भी बटन वगैरह एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटल का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक के एक दो होंगे चल जाएंगे, लेकिन मेटल का बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मेटल से तो आप बचिएगा। और रही बात ऑर्नामेंट्स वगैरह की, तो वो भी आप बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा, कोई भी गहने वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए, हाथ पैरों में भी कुछ भी नहीं होने चाहिए। तो आप एकदम सिंपल बन के जाना, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एग्ज़ाम में कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंफर्टेबल हो, आपके लिए ही है वो चीज़, इसलिए आप 3 घंटे फोकस कर पाओगे अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आपको चाहिएगा वहाँ पे। तो उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।